गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से खुलकर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज बजट पेश हो रहा है हमारे संसद में। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। आज बजट का दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स का क्लास ही ले लिया जाए। अर्थशास्त्र का क्लास 2 चैप्टर मात्र हुआ है, आपका देखेंगे पिछले क्लास में जा कर के। तो एक आपका बैंकिंग प्रणाली और दूसरा आपका मौद्रिक नीति। 2 ही क्लास लिए अभी तक। जितना भी मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे जा कर के तो मात्र आपको 2 मिलेगा। आज तीसरा बजट पे ही चर्चा हो जाएगा। बजट है ना, आज क्लास जो है बजट होना चाहिए। बजट, क्योंकि बजट का दिन है ना। 1 फरवरी है आज। कितना है? 1 फरवरी 2022। और बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रहे हैं। संसद में चल रही है बहस, आप देखेंगे अभी तो चल रहा है। आपका प्रस्तुतिकरण कर रहा है, बहस का दिन नहीं है। बताते हैं बजट कैसे पेश किया जाता है। सबसे पहले बजट शब्द जो है, ये बजट शब्द कल भी बताए थे क्लास में। बजट शब्द जो है आपका फ्रेंच शब्द है। क्या है? पूछेगा क्वेश्चन, कैसा शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। ये बजट का अर्थ होता है आपका चमड़े का थैला। कल चर्चा किए थे चमड़े का थैला, है ना। और अगर पूछा जाए आपसे कि पूरे विश्व में बजट कहाँ पेश किया गया पहली बार पूरे विश्व में, तो सबसे पहले आपको ब्रिटिश में, कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पेश किया गया, है ना। इंग्लैंड में सबसे पहला बजट आपको 1773, याद कीजिएगा डेट। आपका भारत में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही आया है दोस्तों। तो 1773 में पेश किए थे कौन? रॉबर्ट बाल्फोर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने थे और वित्त मंत्री भी, पीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो पहला बजट अगर बीच में पूछा जाए तो कौन पेश किया? रॉबर्ट बाल्फोर। अब बात आती है कि बजट है क्या, क्या इसमें है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल, है ना, फिस्कल पॉलिसी। बहुत पूछता है क्वेश्चन में, राजकोषीय नीति क्या है, बजटीय नीति क्या है। देखिए दोस्तों, राज मतलब राजा, देश का राजा, किसी देश का राजा, उसका कोष मतलब उसका धन दौलत, जमा संपत्ति, कोष, उसकी नीति, उस पर जो बनती है नीति, उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। इसके तहत सभी कुछ आ जाता है। सरकार का सार्वजनिक आय कितना है, सार्वजनिक व्यय कितना है ना। सार्वजनिक व्यय माने खर्चा, उसका इनकम, सरकार का पूरा इनकम, खर्चा आपका। फिर सार्वजनिक ऋण, सरकार कितना, सरकार के पास ऋण है, भारत में कितना ऋण है आपके पास ऊपर, ये बजट है ना। घाटे की वित्त व्यवस्था, है ना। सब्सिडी, जितना चीज़ भी है आपका राजकोषीय नीति के तहत ही आता है। पूछेगा क्वेश्चन कि राजकोषीय नीति और बजटीय नीति में क्या अंतर है, बजटीय नीति में क्या अंतर है। अगर जोड़ दें यहाँ पे हम बजटीय नीति, तो इसमें क्या अंतर है। तो आप बोलेंगे कि बजटीय नीति, बजट जो है बीच में है, अगर बजट यहाँ है बजटीय नीति, तो राजकोषीय नीति यहाँ है, मतलब कि राजकोषीय नीति इसके अंदर है ना। जैसे आप देखते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा होती है। जब धन विधेयक, क्वेश्चन हमेशा करता है कि बताइए धन विधेयक की परिभाषा कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं पूछता है, तो हाँ, तो सारा धन विधेयक, अगर बीच में धन विधेयक को रख दिया जाए, धन दौलत, जितना धन विधेयक भारत सरकार का है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, ये सारा जो धन विधेयक कहलाता है। क्या है? धन विधेयक। धन है मतलब धन विधेयक आपका बीच में अगर है तो वित्त विधेयक ऊपर बाहर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप बताइए कि सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं। अगर क्वेश्चन करेगा सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है, तो कहेंगे हाँ, एकदम मारेंगे सही। अगर कहेगा सारा वित्त विधेयक धन विधेयक है, तो नहीं है, मारेंगे ना। रीजनिंग का जो इसके अंदर है तो धन विधेयक है।
तो जितना धन दौलत की चर्चा होगी, संचित निधि, आकस्मिक निधि, जितने भी खर्च होता है भारत सरकार का, ये आपका धन निधि में आता है। लेकिन धन वित्त विधेयक आपका अलग है ना। तो उसी तरह से बजट जो अंदर में है, तो राजकोषीय नीति के अंदर आता है बजट, ना कि बजट के अंदर आता है राजकोषीय नीति। पहली बात आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन हमेशा पूछता है राजकोषीय नीति, धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपको हमेशा इससे पूछता है ना। सार्वजनिक ऋण क्या है, सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक आय क्या है, घाटे की विधि व्यवस्था क्या है, सब्सिडी क्या है, ये सब टर्म हम लोग को जानना चाहिए। पहला बात। 2 बात हुआ अभी तक हम लोग देखे, फ्रेंच शब्द ब्रिटेन से आया है, रॉबर्ट बालपोल विश्व में पहला पेश किए। ये राजकोषीय नीति के अंदर ही आता है बजटीय नीति। अब हम लोग देख रहे हैं बजटीय नीति। क्या देख रहे हैं? बजट। हम लोग क्या देख रहे हैं? बजट देख रहे हैं, है ना। आज हम लोग बजट पेश हो रहा है तो बजट देख रहे हैं। तो बजट में क्या आएगा? राजकोषीय नीति के अंदर, राजकोषीय नीति जो सरकार राजा का नीति है, कोष, उसका कोष का जो नीति है, उसके अंदर आता है बजटीय नीति, मतलब बजट। तो बजट में क्या होता है? बजट में आपका इसमें विवरण है किसका? 2 ही चीज का, एक सार्वजनिक आय, एक सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय, इनकम, मतलब पब्लिक, हम लोग पब्लिक हैं तो पब्लिक इनकम हो गया। क्या हो गया? पब्लिक इनकम। और सार्वजनिक व्यय, खर्च कहाँ किया जाए? सरकार, देखिए भाई, सरकार जो है अमूर्त रूप है। सरकार क्या है? अमूर्त रूप है भैया। सरकार का कोई रूप है? कोई रूप नहीं है, कोई आकार है सरकार का? अगर सरकार कुछ है, अगर जनसंख्या नहीं रहे, क्षेत्रफल नहीं रहे, सॉवरेनिटी नहीं रहे, संप्रभुता नहीं रहे, तो सरकार क्या है? कुछ नहीं। सरकार क्या चलेगी? आप सोचिए कि वैदिक धर्म में सरकार के पास, उसमें राजा जो थे, हड़प्पा में कोई राजा था? नहीं था। वैदिक में कोई राजा था? वैदिक में राजा आया, ऋग वैदिक काल में राजा आया, लेकिन उसके पास पावर नहीं था। उसके पास पावर नहीं था, ना उसके पास कोई कर टैक्स मिलता था, ना कोई शक्ति था, न सेना था ऋग वैदिक काल में। लेकिन वही बलि कर जो था, बलि एक कर था ऋग वैदिक काल में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बलि कर एकमात्र क्या था वहाँ पे? स्वेच्छा से जनता देती थी, सरकार चले स्वेच्छा से ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब पढ़ाएंगे आगे, उत्तर वैदिक काल में वही बलि कर टैक्स हो गया, सरकार टैक्स ले लिया। तो आज सरकार क्या है? हर चीज़ पर टैक्स लेती है। तो आपका बजटीय में उसका इनकम क्या है? सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। अब आय कैसे कैसे होगा देखिए, एक इसका 2 सोर्स होगा आय का। इसके पास आय का 2 सोर्स होगा, एक राजस्व आय मतलब टैक्स, जितना कर है उसमें, और एक पूंजी से प्राप्ति, पूंजीगत आय कह सकते हैं आप, पूंजीगत आय। राजस्व क्या हो गया? कर हो गया, गैर कर हो गया, ऋण देगा उस पर जो लेगा ब्याज हो गया। ये सब आपका आय में आता है, राजस्व वाला, टैक्स वाला राजस्व। अब पूंजीगत आय में क्या आ जाएगा? मान ली सरकार को अगर संपत्ति को बेच दी, अभी रेलवे को बेच दी, एनटीपीसी को बेच दी, है ना, तो वो पूंजीगत उसका आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर? पूंजीगत आय हो जाएगा। इनकम का सोर्स सरकार के पास 2 ही। आप ध्यान देखिए, ऐसे देखिए, कॉमन सेंस देखिए भाई, सरकार के पास क्या इनकम है? एक टैक्स वाला इनकम है। सारा कुछ जो हम लोग देते हैं, खाते हैं, टैक्स पीते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, है ना, सारा कर हम लोग देते हैं। तो एक राजस्व कर से इनकम होता है उसको। एक पूंजीगत, उसके पास जो संपत्ति, हमारा संपत्ति है भारत का, उसको बेच सकती है वो, है ना। जैसे अभी एयर इंडिया को बेच दी। एयर इंडिया अभी टाटा को, एयर इंडिया भारत सरकार की संपत्ति थी और चला गया टाटा के पास, तो उससे जो संपत्ति आया वो कौन संपत्ति कराएगा? पूंजीगत आय। तो आय का स्रोत इसके पास वही है, ठीक है। और व्यय का स्रोत किसके पास क्या है? व्यय, है ना। सार्वजनिक व्यय कहाँ करेगी? ये आपको एक राजस्व व्यय, सेम राजस्व व्यय करेगी, राजस्व खर्चा, और एक पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अब कहेगा सर इसमें क्या है? दिमाग लगाइए आप खुद। राजस्व व्यय, जो राजस्व से इनकम हुआ उसका खर्च कहाँ करेगी? तो इसमें आपका 2 तरह से यहाँ भी हो जाता है, ध्यान दीजिए खाली। राजस्व व्यय में 2 तरह का, एक योजनागत और एक गैर योजनागत, है ना, गैर योजनागत। ध्यान दीजिएगा, देखिए स्पष्ट है। योजना मतलब जो प्लानिंग के तहत काम होता है, जिसमें आपको प्लान बनता है, योजनागत खर्च हो गया। और गैर योजनागत जिसमें योजना नहीं है, जिसमें आपका योजनागत नहीं है, ठीक है। और पूंजीगत में, व्यय में, जिससे सरकार कोई चीज़ खरीदी, कोई पूंजी बन गया, कोई मशीन खरीदी, कोई आपका राफेल खरीदी, कोई आपका
इस तरह से कोई विमान खरीद रही है जो सब दिन काम देगा, आगे भविष्य में काम देगा, वो पूंजीगत उसका व्यय हुआ, वहाँ पर खर्च जो सरकार कर रही है वो पूंजीगत व्यय कर रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको इकोनॉमी को देखेंगे। तो आप इतना चीज़ समझ गए होंगे कि क्या है बजट। बजट क्या है? सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय का ब्यौरा है। तो बजट क्या है? बजट की परिभाषा कर दें तो बजट क्या है, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो बजट को एकदम दिमाग से, सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय का ब्यौरा है, पहली बात। और बजट जो है आपका सरकार की नीति है। सरकार की क्या है? नीति है। सरकार का वित्तीय दस्तावेज है, सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण है ना। सरकार का क्या है? वित्तीय दस्तावेज, आर्थिक दृष्टिकोण, किसी भी देश की उसकी स्थिति पता चलता है बजट से, है ना। ये सब चीज़ बजट से ही पता चलता है। देखिए राजकोषीय नीति लड़का को नहीं समझ में आता है। राजकोषीय नीति क्या है, बजटीय नीति क्या है, एकदम सिंपल चीज़ है कि नहीं। देखेंगे आपने, अभी देख लिया आपने क्या है, सिंपल चीज़ है, सब एकदम बेसिक चीज़ है, सब समझ सकते हैं। हमारा देश हमारा अपना चीज़ है, क्यों नहीं समझेंगे इसको। तो बजट से पहली बात कि बजट से क्या पता चलता है। बजट जो है एक सरकारी दस्तावेज है, किसी भी देश की बात कर रहे हैं हम अभी, सरकारी दस्तावेज कह सकते हैं। दस्तावेज में क्या है भाई? आय मतलब इनकम प्लस व्यय का ब्यौरा है, मतलब खर्च का ब्यौरा है, पहला बात। दूसरा बात कर सकते हैं कि बजट जो है किसी भी देश की सरकार की आर्थिक नीति मतलब धन दौलत की नीति तय करता है। आज जो बजट पेश हो रहा है हमारे देश का, है ना, एक साल का। तीसरी बात कह सकते हैं बजट जो है, बजट किसी भी देश की आर्थिक मतलब धन दौलत आर्थिक स्थिति बताती है कि उसका देश कैसा है, कंगाल है कि राजा है, सब बताता है बजट। ये सारा चीज़ बजट से ही पता चलता है। किसी देश का बजट को पढ़ के देखिए, अमेरिका हो इंग्लैंड हो, आप देखिए बजट को, पता चल जाएगा कि क्या वहाँ का बजट है, एक साल का बजट कितना है ना। तो कहा जाता है कि और कितना हम किस पर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे कितना कर रहे हैं, रक्षा पे कितना कर रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना कर रहे हैं खर्च, ये पता चलता है बजट से ही। बजट से सब कुछ पारित पता चल जाएगा स्पष्ट हम लोग को। ठीक है, तो अगर भारत की बजट की बात देखें, भारतीय बजट जो आज पेश हो रहा है, इसका इतिहास को थोड़ा सा उलट कर देखा जाए तो बजट आपका कल भी बताए थे कि सबसे पहले हमारा जो बजट पेश हुआ 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन किए थे। कौन किए थे? जेम्स विल्सन साहब। ये जो स्कॉटिश व्यक्ति था, स्कॉट का व्यक्ति था, लेकिन ब्रिटिश सरकार में भारत में था उस समय। आपको ये पहला बजट जो है सो आपको जेम्स विल्सन पेश किया 1860 में, पहला बात। दूसरा बात आपका है कि बजट जो है सो भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार पेश किया गया, पहली बार 26 नवंबर 1947 को, है ना। और ये बजट जो था 5-6 महीने का बजट था। अगस्त में देश आज़ाद हुआ था, और जानते हैं कि बजट जो है सो आपको फरवरी में पारित होता है, फरवरी में पेश होता है। पहले 28 फरवरी या 29 महीना था तो 28-29 को पेश होता, अब आपको एक हो गया, पता है ना, आपको 2017-18 में। तो ये इसको इसीलिए इस बजट को 26 नवंबर 1947 को जो पास हुआ 6 महीना 7 महीने के लिए था, इसको पूर्ण बजट नहीं कह करके अंतरिम बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। और इस बजट को पेश करने वाले, स्वतंत्र भारत में जो बजट पेश हुआ, इसको पेश करने वाले कौन थे? के षणमुखम शेट्टी। पहली बार एक क्वेश्चन करेगा आपसे, क्वेश्चन और कर सकता है आपसे कि ये बताइए गणतंत्र भारत में पहला बजट, मतलब
26 जनवरी गणतंत्र भारत कब बना जी? 26 जनवरी 1950 को बना। जब भारत में संविधान लागू हो गया तो गणतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश हुआ? तो आपको 1950 में गणतंत्र भारत में पेश किया गया। कौन पेश किए? जॉन मथाई। कौन किए? इकोनॉमिस्ट थे जॉन मथाई। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपसे कर सकता है बजट में ही कि बताइए कि कौन ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो बजट पेश किए? तो जवाहरलाल नेहरू 1958 में 58-59 का बजट 1958-59 का बजट पेश किए पहली बार। पहला प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था, वित्त मंत्री भी वही थे, मंत्रालय अपने पास रखे थे, इसीलिए पहला बजट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पेश किए। अगर महिला में पहला महिला पेश करने वाला इंदिरा गांधी, क्योंकि वो इंदिरा गांधी वित्त मंत्रालय अपने पास थी, इंदिरा गांधी पेश की। ठीक है, मतलब बाप बेटी हो गया 70 का बजट, 1970 का बजट, और फिर राजीव गांधी आपका बजट पेश की 87 का, है ना, आपका बजट पेश की 87 में। ये बजट के माने बाप भी, बेटी भी और बेटी के बेटी, नाना भी और बेटी भी, ये तीनों नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, तीनों बजट राजीव गांधी तीनों बजट पेश किए। ठीक है, इस तरह से ध्यान देंगे। तो इसको लिख लें, पहला पीएम बजट पेश करने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1958-59 का बजट पेश किए। ठीक है, पहली महिला पीएम बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी 1970 में। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी बजट पेश किए 1986 का। इस सब बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन थे? मुरारजी देसाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट देर भाषण देने वाला निर्मला सीतारमन जो भी हैं, ये आपका पिछली बार 2 घंटा 42 मिनट का भाषण दिए हैं, 2 घंटा 42 मिनट। ठीक है, इस तरह से बातें हुई, बजट के बारे में चर्चा चल रहा है अभी। और क्या है बजट में, ये सब हम लोग देख लिए। चलिए, और बजट में एक क्वेश्चन बराबर करता है कि रेल बजट को कब अलग किया गया था। एक क्वेश्चन करता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। दोस्तों, तो एक कमेटी थी, यहाँ लिख रहे हैं हम, एकवर्थ कमेटी। कौन था? एकवर्थ कमेटी। कहीं कहीं रहेगा अकवर्थ भी रहेगा, ऐसे रहेगा, अकवर्थ लिखा रहेगा, ध्यान देंगे, अकवर्थ कमेटी। ये इसका गठन 1920-21 में हुआ था। इस कमेटी का, एकवर्थ कमेटी का, इसके रिपोर्ट पर, इसके अनुशंसा पर आपको 1924 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। रेल बजट को अलग कर दिया गया, है ना, आम बजट से अलग कर दिया गया, रेल बजट अलग हो गया 1924। पहला क्वेश्चन, किस कमेटी? एकवर्थ कमेटी। कब किया गया अलग रेल बजट को? 1924 में। कब किया गया? 1924 को। एकवर्थ कमेटी का गठन कब हुआ? 1920-21 में। ये कमेटी क्या की? आम बजट और रेल बजट को अलग कर दी। क्या कर दी? अलग कर दी। जो कि फिर आपको ये जो अलग हुआ तो आपका 1917-18 में, यहाँ लिख रहे हैं 1917-18 बजट में आपको रेल बजट और रेल बजट को फिर जो है रेल बजट को मिला दिया गया, आम बजट में मिला दिया गया। 17-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। पहली बार 17-18 में क्या घटना हुआ? रेल बजट
जो अलग हुआ था 24 में, उसको आम बजट में मिला दिया गया। एक बात 17-18 में। दूसरी बात क्या हुआ, पहले बजट पेश होता था 28 फरवरी को, या अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी को। कब है? 29 फरवरी को। इसको आपका डेट कर दिया गया 1 फरवरी। जो आज बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी डेट, आज जो पेश हो रहा है ये कब किया गया? 2017 कीजिए, 2017-18 कर लीजिएगा। सॉरी 1900 बोल रहे हैं, 17 चल गए जी, है ना। कोई है नहीं तो क्या होगा, मिस्टेक होगा तो कोई बोलने वाला तो है नहीं यहाँ पे। 2017-18 मोदी जी की सरकार, 17-18 में रेल बजट को मिला दिया गया, 17-18 में 2017-18 मिला दिया गया। उसके बाद आपको 28 फरवरी में जो बजट पेश होता था 1 फरवरी डेट कर दिया गया। 1 फरवरी डेट यहीं से किया गया, ठीक है। इतना याद रहेगा बातें। और क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ कि यशवंत सिन्हा, कौन? यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, जो आपका गठबंधन सरकार है बीजेपी का, जो गठबंधन सरकार है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, वो सरकार 1999 में, उसके वित्त मंत्री थे आपका यशवंत सिन्हा। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे 1999। देखिए कहाँ, अटल जी के समय 1999। अटल जी से पहले मतलब 1999। उसमें जो आपका बजट का पूछेगा समय पहले 5 बजे शाम को पेश होता था दोस्तों, 5 बजे शाम को। उसका टाइमिंग चेंज कर 11 बजे कर दिया गया। आज बजट पेश हो रहा है 11 बजे। कब हो रहा है? 11 बजे जो पेश हो रहा है, ये कब किया गया? जसवंत सिन्हा किए। कब किए? 1999 में किए। कब किए? 1999 में किए। जो 5 बजे शाम से 11 बजे आज जो पेश हो रहा है, इसी जसवंत सिन्हा का देन है। और 28 फरवरी जो बजट पेश होता था उसको 1 फरवरी कर दिए, मोदी सरकार ने कर दिया। 2017 से 18 में कर दिया गया। इतनी बातें आप लोग को मेरी समझ से क्लियर है, याद होना चाहिए, याद होगा भी पहले से कुछ बातें। और आपका इतना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तुरंत। तो चलिए हो गया। एकदम सैड हो जाते हैं, एकदम छुप जाते हैं। भाई देख लीजिए आप लोग, ठीक। मिटाते हैं इसको। अब देखिए बजट पे बात यही है, लेकिन कुछ आर्टिकल की बात होती है। वो आर्टिकल, अनुच्छेद की चर्चा जो होती है बजट पे, वो चर्चा हम लोग पॉलिटी में करते हैं। एक वो सेक्शन जो है पॉलिटी का सेक्शन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिर्फ देख लेंगे अपना बजट के बारे में, है ना। सारा धन विधेयक, ये विधेयक, जितना भी आपका है विनियोग विधेयक, लेखानुदान, ये सब सारा जो चर्चा वहाँ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चर्चा यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, है ना। और बाकी पॉलिटी में चर्चा हो जाएगी। ये टाइम लगता है ना जी, डिजिटल बोर्ड में नहीं लगता है ना, ये जो टाइम लगता है ना। कोई बात नहीं, इस टाइम में आप अपना दिमाग को रेस्ट कीजिए। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं बजट। आज जो बजट पेश हो रहा है इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है। बजट तो तैयार करता है कौन, आप जान रहे हैं। बजट तैयार, अगर क्वेश्चन करेगा आपसे बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय का काम है। ये किसका काम है? वित्त मंत्रालय का काम है। वित्त मंत्रालय इसमें करती क्या है कि एक आपका कैबिनेट, जितना आपका समितियां हैं, जितना कैबिनेट की समिति है, कैबिनेट समिति का सहयोग लेती है। अब पहले था योजना आयोग, अब हो गया नीति आयोग। कौन हो गया? नीति आयोग, मतलब NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग हो गया। तीसरा इसमें कैग,
है ना, CAG कैग ये हो गया 3, महालेखा परीक्षक हो गया ये, है ना। कैबिनेट समिति आपका क्या करती है, अपना भेजती है सब अपना रिपोर्ट ये देती है। नीति आयोग पूरा योजना बनाती है, खर्च कहाँ कहाँ खर्च किया जाए ये बनाती है। कैग उसका लेखा करती है, क्या करती है, जांच पड़ताल करती है। तीनों मिलकर के जो है सो आपको वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। वित्त मंत्रालय आपको बजट को तैयार करके अब पेश करती है ना। तो आज जो बजट पेश हो रहा है इसका प्रक्रिया देखिए कितना लंबी प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया जो होती है बजट का आज समझने का हम लोग प्रयास करें सब लोग, प्रक्रिया क्या है पूरे भारत में हम लोग सब समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए इस चीज़ को कि प्रक्रिया क्या है। पहले आज अब पेश हो रहा है बजट, पहला प्रक्रिया है बजट पेश करना, अपनी भाषा में बजट को पेश करना। ये बजट को पेश कौन करेंगे, वित्त मंत्री। कौन करेंगे, कोई भी रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे, है ना। बजट पेश कब होता है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, टाइमिंग 11 बजे दिन को, है ना। 11 दिन कौन किए थे बता दिए आपको, ये दिन किए थे जसवंत सिन्हा, और 1 फरवरी नरेंद्र मोदी सरकार किया 2017-18 में, ये 1999 में। टाइमिंग हो गया। वित्त मंत्री अभी हैं आज का निर्मला सीतारमन, तो वो बोल रही हैं, वो पेश कर रही हैं, है ना बजट को। बजट का भाषण चल रहा है, सबसे लंबा भाषण यही दी है, 2 घंटा अभी लिखा है जस्ट आपको, 2 घंटा 42 मिनट का भाषण इनका है। आज का पता नहीं कितना भाषण होता है, समाप्त हो गया होगा या हाँ समाप्त ही हो गया होगा जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो ये बजट पेश करना पहला प्रक्रिया है, बजट को पेश करना। अब देखिए दूसरी प्रक्रिया, इसमें कुछ नहीं होता है, आज के दिन में सिर्फ बजट को पढ़ा जाएगा। पहला प्रक्रिया में सिर्फ बजट को जो आय व्यय का ब्यौरा है, सारा खर्च का ब्यौरा, इनकम का ब्यौरा जो है इसमें आपको किया जाएगा। इसमें किया जाएगा कि 1 साल पहले का, 1 वर्ष पीछे, है ना जी, पीछे का प्लस तत्कालीन प्लस आगामी, 3 साल देखा जाता है। 3 साल, 1 साल पीछे का मान लें कि आज का बजट अब पेश हो रहा है, आज 2022-23 का बजट पेश हो रहा है, तो तत्कालीन 2021-22 को भी देखा गया। और उसके बाद आप देख लिए आर्थिक सर्वेक्षण देख लिए हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ था, इसी को कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण जो है तैयार करते हैं कौन, बताए थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार, कल चर्चा कर दिए हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, है ना। और 1 साल पीछे का मतलब 2020-21 में कितना खर्चा हुआ वो देखा जाएगा। 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, तब बजट को तैयार किया जाता है। और बजट को पेश करती है, कोई भी करते हैं वित्त मंत्री। 1 फरवरी को 11 बजे दिन को वित्त मंत्री बजट आज कुछ नहीं, सिर्फ खाली पहला बार क्या होगा, पहला प्रक्रिया क्या है, बजट को पेश कर देना, बोल देना, काम खत्म, आज कुछ फिर नहीं। अब अगला दिन से क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, आम बहस होगा। आम बहस मतलब कल से आम बहस चलेगा, कल से इस बजट पे आम बहस चलेगा। और आम बहस आपका 3 से 4 दिन चलता है। इसमें क्या होगा, बहस होगा और कुछ नहीं, बहस आपका नोक झोंक बहस जितना होना होगा इस बजट पे, हंगामा जितना होगा, 3-4 दिन हंगामा होगा, आम बहस होगा उसमें, संसद में, लोकसभा में। बजट पहली बात पेश कहाँ किया जाता है, हमेशा लोकसभा में, क्योंकि ये सब आप सेक्शन पॉलिटिक्स का है। लोकसभा ही आपका वित्त जो है, धन का पावर ज़्यादा सब इसके पास है। राज्यसभा के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है किसी चीज़ को, 14 दिन तक, है ना। इसीलिए पूछे क्वेश्चन आपसे, बजट कहाँ पेश होता है, तो हमेशा लोकसभा में। कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, है ना। लोकसभा का वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री। आज आम बहस होगा दोस्तों, और ये बंद हो जाएगा। फिर आप संसद, 3-4 दिन संसद चलेगा कल से, उसका संसद खत्म, फिर संसद 1 महीने के लिए नहीं बैठेगी। तो कहिएगा सर अब क्या होगा, तीसरा स्टेप आपका, तीसरा स्टेप कार्यकारी समिति, जितना भी आपका जांच समितियां जांच करेगी। क्या करेगी, जांच करेगी। क्या करेगी, जांच करेगी। इस बात को देखिए, आम बहस में बंद हो गया, 1 फरवरी को पेश हुआ और 3-4 दिन में बंद हो गया। मतलब
2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 फरवरी तक चलेगा संसद बंद हो गया। तब बताइए, और फरवरी में और मार्च में आपका बजट का सेशन होता है। हमारा भारत में बजट जो आपका चलता है ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, भाई भारत सरकार का यही आपका है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब बताइए कि आपका ये संसद खत्म हो गया, मतलब संसद का बैठक होगा अब जा करके 1 महीने के बाद मार्च में, तो पैसा चाहिए ना। फरवरी तक तो बजट पेश किया हुआ है, चलेगा। फरवरी तक आपका पिछला जो बजट पास हुआ है वो मार्च तक 31 मार्च तक चलेगा, वो पैसा हमारा 31 मार्च तक चलेगा, क्योंकि पिछला बार 2000 जो आपको 21 में बजट पास हुआ 2020-21 का था, तो मार्च तक था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ तक पैसा है। लेकिन अभी पास करते करते टाइम लगेगा, तो इस बीच में अप्रैल महीना और मई 2 महीना कहाँ से पैसा आएगा? ये 2 महीना पैसा कहाँ से आएगा सरकार को खर्च करने के लिए? तो इसके लिए सरकार क्या करती है, लड़का ही नहीं समझते हैं। इस दूस महीना के लिए जब तक बजट की प्रक्रिया चलेगी, बजट पारित होकर लागू जब तक नहीं होगा, मई तक हो जाएगा लागू, मई तक चला जाता है प्रक्रिया। तो इस 2 महीना के लिए पैसा चाहिए ना भाई। मार्च तक तो पैसा आपका 2021 में बना हुआ है, लेकिन 2022 में आपका जो है अप्रैल मई का पैसा तो नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कर देती है, लेखा अनुदान पारित कर देती है। लेखा अनुदान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लेखा अनुदान। ध्यान दीजिएगा, ये 2 महीने के लिए बनता है, 2 महीने के लिए इसमें पैसा मिलता है। मतलब जितना 1 साल का बजट होता है, मान ले 20 रुपया है 1 साल का बजट, अगर मान ले करोड़ों में है तो वो उसका 1/6 इतना पैसा मिल जाएगा। जितना रुपया मिले उसका 1/6 मिल जाएगा 2 महीना के लिए। 12 महीना का जितना मिलेगा उसको 2 महीना का मिल जाएगा, है ना। ये आपको खर्च करने का आपको अप्रैल महीना का, यही है लेखानुदान। क्या है, लेखानुदान। एक अनुदान और कभी कभी पूछता है, अच्छा एग्जाम रहेगा तो प्रत्यानुदान, बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा। लेखानुदान समझ गए, लेखानुदान क्या है, अप्रैल महीना का खर्च दिया जाता है, जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक 2 महीना के लिए खर्चों के लिए आपको लेखानुदान पारित किया जाता है। ठीक है, ये लेखानुदान आप समझ गए होंगे हम ना। और लेखानुदान का आर्टिकल वहां जब पूछेंगे, अनुच्छेद वो पॉलिटिकल सेक्शन में लिख देते हैं, 116 अनुच्छेद में वर्णन किया गया। कहां पर किया गया, 116 में। और लेखानुदान पैसा कहां से लाता है, संचित निधि से। संचित निधि, भारत की संचित निधि 266 अनुच्छेद कौन, 266। आकस्मिक निधि 267, आकस्मिक निधि 267। और लेखानुदान अनुच्छेद 116 एक प्रत्यानुदान है। प्रत्यानुदान क्या है, इसमें विशेष चीजों पर खर्च करने के लिए, जो बजट में चर्चा जिसका नहीं किया गया है, जिसका चर्चा बजट में नहीं है, खर्चा का, उस इनकम का, व्यय का, उसका व्यय करना है। उस कुछ ऐसे चीज पर व्यय करना है, जैसे मान लीजिए बजट में तो आम चीज चल रहा है, आय व्यय का ब्यौरा है, 1 साल का खर्च मेरा क्या है भारत के अंदर। हमको कुछ खरीदना रहे, हमको हो सकता है मान लीजिए कोई विमान खरीदना हो, एक जरूरत पड़ गया, तो वहाँ कहाँ से आएगा, लेखानुदान से नहीं, वहाँ प्रत्यानुदान पारित किया जाएगा। क्या कहेगा, प्रत्यानुदान से उसके विशेष चीज़ों का पूरा करने के लिए पैसा जो आएगा प्रत्यानुदान से पारित करके आपको निकाल लिया जाएगा, संचित निधि से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये बातें आपका होगी आम भाषा में होती है। फिर आपको विभागीय समितियाँ द्वारा जाँच की जाती है ना। विभागीय समितियाँ, हर विभाग की जो समिति होती है, विभागीय समितियाँ जाँच करती है। 1 महीना तो यहाँ से संसद बंद हो गया, संसद 1 महीना के लिए बंद हो गया। 1 महीने बाद जब संसद हुआ तो विभागीय समितियां का जांच का अपना रिपोर्ट देगा, सारा रिपोर्ट देगा, संसद में रखेगा 1 महीने बाद, माने आपको मार्च में, फरवरी खत्म मार्च में रखेगा। उसके बाद क्या होगा, चौथा प्रोसेस, जितना रखा इन लोग, जितना अनुदान की बात हुआ, जितना चीज़ की बात हुआ, अनुदान की बात, अनुदान पर बहस होगा। क्या होगा, नहीं मतदान पड़ेगा, बहस अब नहीं होगा, मत पड़ेगा, मतदान होगा। क्या होगा, मतदान होगा। और जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब जो है सब 5वां विनियोग विधेयक पारित होगा। दोस्तों इससे क्वेश्चन खूब करता है, विनियोग विधेयक, और ये स्टूडेंट को समझना जरूरी है। विनियोग विधेयक क्या है, ये अनुच्छेद आपका 114, पॉलिटी में चर्चा करेंगे इसका, अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। कई बार दरोगा में पूछा हुआ है,
बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बराबर पूछता है कि विनियोग विधेयक कहाँ है, 114 में। विनियोग विधेयक है क्या, आप समझे। जब इतना हो जाएगा, बजट पेश हो जाएगा, आम बहस हो जाएगा, विभागीय समितियाँ जांच करेगी, अनुदान पर भी मत होगा, और उसके बाद विनियोग विधेयक आपका पेश किया जाएगा। मतलब अब जो है संचित निधि से पैसा कैसे निकाला जाए। संचित निधि से पैसा तभी निकल सकता है जो भारत का संचित निधि है, जो जमा कोष है, जो हम इनकम, जो टैक्स देते हैं, सारा भारत से जो इनकम होता है, जो वहाँ रखाता है ना, टैक्सेबल जितना इनकम, तो उसमें जो चाहे पूंजीगत प्राप्तियाँ, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से पैसा ऐसे नहीं निकलेगा। बजट पेश कर देने से, बहस कर देने से, विभागीय समितियां जांच कर देने से, अनुदान पर मतदान कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आपको संसद में विनियोग विधेयक पारित नहीं करते हैं। अब विनियोग विधेयक पारित कीजिएगा, अगर विनियोग विधेयक पारित हो गया, इस विधेयक को लाया जाता है, इसके बाद अनुदान के मतदान के बाद लाया जाता है। इस विधेयक को लाते हैं कौन, पक्ष लाएगा कि विपक्ष लाएगा? हमेशा कौन लाएगा जी? पक्ष वाला पार्टी लाएगा, जो बजट पेश कर रहा है, माने सरकार जिसकी है, जिसकी पार्टी की सरकार है, वो लाएगा। विनियोग विधेयक भी पारित हो जाएगा, क्योंकि संसद में बहुमत किसका है? संसद में बहुमत जिसका है वही ने सरकार बनाए हुए है। तो बीजेपी का भी बहुमत है, तो सरकार वही बनाई हुई, तो ये तो पारित हो ही जाएगा, रुकेगा थोड़े, क्योंकि उसका वही पेश कर रहा है, वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं, तो रुकने वाला। विपक्ष में कमी है, तब विपक्ष में बैठा हुआ है लोग, तो वो पारित हो जाएगा, और तब भारत की संचित निधि से पैसा निकलेगा। और इस तरह से बहस की, इस तरह से आपका जो है सो प्रक्रिया पूरा हो गया। मैंने इसके बाद लास्ट में आपका वित्त विधेयक पारित हो गया, मतलब वित्त विधेयक पारित कर दिया गया, मतलब पारित हो गया। मतलब बजट 6 प्रक्रिया से गुजरा। कितना बजट जो है 6 प्रक्रिया से गुजरा दोस्तों, 6 प्रक्रिया लगा हमको इसको गुजारने में। ठीक है, इस तरह से बातें आपको क्लियर हो गई होगी सारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और यहीं पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। अब बताइए, ये 6 प्रक्रिया तो हम दिखा दिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, बजट पेश कर दिया, विपक्ष को कोई पावर नहीं है बजट पारित करना। इसका मतलब है तो फिर सब तो कब्जा वही कर लेगा जो सरकार में है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार के तहत जो है सो राज्य सरकार वित्त विधेयक जो पारित करती है, बजट जो पेश करती है। आज जो बजट पेश हो रहा है अनुच्छेद 100 किसके तहत जी? 112 के तहत बजट पेश किया जा रहा है। वित्त विधेयक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वित्त विधेयक, इसीलिए लिखे है ना, वित्त विधेयक पारित हो गया यहाँ पे 112। और राज्य में पूछेगा तो राज्य में बजट पेश करना हो, माने अगर झारखंड में, बिहार में, तो किस अनुच्छेद के तहत? 202, 90 जोड़ दीजिएगा। 112 में ट्रिक है, 90 जोड़ दीजिएगा, 1-2 ट्रिक है, बुलेटिन में चर्चा करेंगे उसका। तो राज्य में बजट पेश करना होगा तो अनुच्छेद 202 के तहत, और केंद्र में आज जो पेश हो रहा है 112 के तहत। अब बताइए, बजट पेश हो रहा है तो थोड़ा सा देखिए, आपकी बात है कि सर ये तो पूरा केंद्र सरकार जो चाहेगी, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है राज्य में चाहे केंद्र में, वो बजट पास कर लेगी, विपक्ष की कोई ज़्यादा भूमिका है नहीं। तो बात भी सही है, विपक्ष की कोई भूमिका ज़्यादा है भी नहीं। विपक्ष की भूमिका क्या कर सकता है? सरकार में वो है नहीं, बहुमत उसका है नहीं, तो पारित तो हो ही जाएगा सब कुछ, है ना। मतदान हो, चाहे विभागीय समितियां जांच करें, चाहे आम बहस हो, वहाँ भी जीत जाएगा, चाहे वित्त विधेयक पारित हो, चाहे विनियोग विधेयक पारित हो, सब में उचित कर देगा खेला। तो विपक्ष क्या करता है कि आपको असहमति व्यक्त करने के लिए, विपक्ष असहमति व्यक्त करने के लिए सिर्फ बेचारा व्यक्त करता है, व्यक्त करने के लिए 3 गो चीज लाता है। असहमति व्यक्त करने के लिए वो कटौती प्रस्ताव लाता है। क्या लाता है? कटौती प्रस्ताव, मतलब कि कटौती प्रस्ताव कुछ नहीं इसमें होता है। ये आपको कटौती प्रस्ताव जो होता है 3 तरह के करता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव,
प्रस्ताव। तीसरा मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव। उधर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या कहता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव में कहता है नीति की बात है। इसमें सिर्फ कहता है कि भाई ऐसा करो, जो बजट पास किए हो उसमें आपका जो है सो कम से कम 1 रुपया तक कमी कर लो। 1 रुपया तक कमी, इतना ही जानिए आप, कमी 1 रुपया की बात जहां आएगा 1 रुपया याद रखिएगा। 1 रुपया नीतिगत, नीति की बात है, सिद्धांत की बात है, 1 रुपया में आप काम चल जाएगा। कटौती के प्रस्ताव आया। सांकेतिक में अगर आता है कटौती प्रस्ताव तो कहेगा भाई जो बजट पास किए हो, जो बजट तुम पास किए हो, विपक्ष कह रहा है आप 100 रुपया कम कर लो, 100 रुपया कम कर लो, 100 रुपया, रुपया का सिंबल ये है, कम कर लो। ये को मतलब हुआ तो भाई क्या है ये सांकेतिक है, संकेत है सिर्फ कि हम आपका विपक्ष हैं तो हम आपको अवरोध कर रहे हैं, हम आपको जो बजट पास किए उसमें भी हम अड़चन लगा रहे हैं। सिर्फ खाली सांकेतिक है। 100 रुपया कम दो, जहाँ अरबों खरबों का बजट पास हो रहा है वहाँ कह रहे हैं 100 रुपया कम कर लो। तो ये क्या हुआ, सांकेतिक को इशारा हुआ खाली, विपक्ष की भूमिका है, ये दिखा रहा है, कुछ है नहीं। और नीति मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें पैसा का दर्शन, इसमें 1 रुपया, इसमें 100 रुपया, इसमें दर्शन नहीं करता। इसमें कहता है कि मैक्सिमम जो है आप जो है सो, इसमें बोलता है कि मांग की राशि को आपको एक प्रभाव की सीमा तक कम करें। जो आपकी बजट है उसके एक प्रभाव की सीमा तक, प्रभावी सीमा तक जहां तक हो सके कम करें, बस समझ गए। नीतिगत 1 रुपया, सांकेतिक 100 रुपया, 100 से सांकेतिक 100 से 100, 100 से सांकेतिक 100 से 100, नीति 1 रुपया, नीति की बात है तो बहुत 1 रुपया। और मित व्ययिता माने कम खर्च कीजिए, कह रहा है कम खर्च कीजिए, मित व्ययी बनिए, कम खर्च कीजिए तो प्रभावी सीमा तक आप जो है बजट को कम कीजिए, बस यही कह रहा है। इसमें तीन कटौती प्रस्ताव लाता है। और क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है कटौती प्रस्ताव क्या है, कौन लाता है, तो विपक्ष लाता है। इसमें क्या होता है, तो असहमति व्यक्त करता है बजट पे। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत, सांकेतिक, मित व्ययिता। ये सब चर्चा आपको किया गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए एक लास्ट चीज आप देख लीजिए, मिटाएं इसको। बहुत टाइम लग जाता है मिटाने में, जल्दी से इधर खाली मिटा देते हैं। दोस्तों बीच बीच में लाइक शेयर ठपते रहिए, जैसे चिल्लाते हैं सब, चिल्लाता है कैसे, ठोकिए ठोकिए। हम चिल्लाते हैं तो बुराई क्या, हम कहाँ चिल्लाते हैं, एक से चिल्लाने वाले हैं। लेकिन कम से कम आप चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ग्रो एकदम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे पढ़ा पाएंगे, फिर तो छोड़ देना पड़ेगा पढ़ाई करना ना, है ना। कब तक चलेगा, कब तक हम हिम्मत करेंगे अकेले दम पे, हम कब तक हिम्मत करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दें आप लोग, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल को बढ़ाएं। ये आपका चैनल है, एडिटिंग क्लासेज आपका है दोस्तों। देखिए अब खाली देखिए हम लोग बजट का प्रकार देख लेते हैं। इसलिए बताने का कारण है बजट का प्रकार कि 1-2 पूछता है, सब नहीं। इसमें आउटकम बजट आपको हमेशा पूछता है। दूसरा निष्पादन बजट, ये नहीं पूछता है उतना, लेकिन लिख लीजिए। फिर आपको तीसरा जेंडर बजट, जेंडर मतलब समझ रहे हैं, लिंग, जेंडर बजट। चौथा शून्य आधारित बजट। ठीक है, इतना आप कम से कम देख लीजिए। आउटकम बजट सबसे पहले बार 2005 में लाया गया। पूछेगा आउटकम बजट कब आया, तो 2005 में आया। कब आया,
2005 में। इसमें आपको कुछ नहीं, निर्धारित लक्ष्य कहाँ तक पूरा हुआ ये बात होती है, निर्धारित लक्ष्य कहाँ तक पूरा मैक्सिमम पूरा किया जाए ये बात होता है। आपका निष्पादन बजट जो है आम बजट है, निष्पादन बजट है, सरकार क्या कर रही, कितना कर रही, कितनी कीमत पर कर रही है ये बात होता है। सरकार क्या कर रही है, कितनी कीमत पर कर रही है, क्या कर रही है, कितने कीमत पर कर रही है, ये सब बात निष्पादन करना है ना, निष्पादन कर रही है कि नहीं। जेंडर बजट आप समझ रहे हैं, जेंडर बजट ये महिलाओं को समान भागीदारिता करने के लिए बजट ऐसा लाइए कि जिसमें महिला, पुरुष, मेल और फीमेल का बजट दोनों का सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इस ओर बढ़ रहा है कि महिलाएं भी जितना खर्च आप शिक्षा पर कर रहे हैं मान लिए, तो जितना पुरुष पर कर रहे हैं उतना महिला पे कीजिए, रक्षा पर कर रहे हैं जितना महिला पर कर रहे हैं उतना पुरुष पर कीजिए, जितना भारतीय महिला को कर रहे हैं पुरुष को कर रहे हैं तो महिला को कीजिए। मतलब इस तरह की बात बजट में होनी चाहिए। और जेंडर बजट, जेंडर समानता होना चाहिए, जेंडर गैप नहीं होना चाहिए, ये बजट आपको जेंडर बजट आपका कहा जाता है। ठीक है, और डेट पूछ सकता है, जेंडर बजट, ये बजट आउटकम इतना इसका नहीं पूछता है, लेकिन इसमें लिख लीजिए 2005-06 में भी पेश किया गया था जेंडर बजट आपको 2005-06 में। शून्य आधारित बजट का डेट पूछता है, इसका जो है आपको राजीव गांधी किए थे। कौन किए थे? राजीव गांधी 1986-87 में शून्य आधारित बजट पेश किए। ये बताए हैं कि नेहरू, इंदिरा और ये शून्य आधारित बजट क्या है कि हर चीज़ में खर्च में शून्य से शुरू किया जाए, माने जीरो से शुरू कीजिए। आप कोई बजट, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं तो उसको जीरो मान के कीजिए कि जीरो, कोई काम नहीं हुआ, जीरो शुरू कर रहे हैं, तो शून्य आधारित बजट है दोस्तों। इस तरह से बजट का प्रकार आपका होगा आउटकम बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, जेंडर बजट। 4 बजट आपको हम बताए हैं अभी। ठीक है, और पारंपरिक बजट तो आपका चल ही रहा है, लिख लीजिए इसको भी। पारंपरिक बजट मतलब जो आज पेश हुआ है, जो आज पेश हुआ है, आम बजट को ही पारंपरिक बजट कहा जाता है। आउटकम बजट ये हो गया 2005 से शुरू हुआ, ये याद रखिएगा डेट आपको 2005 एकदम निश्चित याद रखिएगा। ये आप अगस्त तो नहीं पूछेगा, लेकिन 25 अगस्त अगर याद रख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं ना। और जेंडर बजट सबसे पहले कहाँ पेश हुआ ये आपको पूछ सकता है। जेंडर बजट कहाँ सबसे पहले जेंडर बजट लाया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिमाग लगाते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन कहाँ आया है, ये हम ध्यान देते हैं। तो जेंडर बजट सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 1982 में जेंडर बजट आया था। ऑस्ट्रेलिया में 1982 में जेंडर बजट। ये क्वेश्चन यहाँ से करता है। आउटकम तो हमेशा पूछता है 2005, आउटकम 2005, आउटकम 2005। जेंडर ऑस्ट्रेलिया पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेंडर बजट पहले कहाँ लाया गया? ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। कब लाया गया? 1982 नहीं पूछता है, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया। शून्य आधारित बजट कौन लाया? राजीव गांधी। शून्य आधारित बजट क्या है जान रहे हैं? निष्पादन बजट क्या है? आउटकम बजट क्या है? पारंपरिक बजट क्या है? मेरे समझ से सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा आज बजट के बारे में, एक चैप्टर। इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं सबके पास, टेलीग्राम में जोड़ें लड़के को, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।